अबीर और दिव्या पार्टनर हैं इन द रेशियो 3:1। उनकी जो बैलेंस शीट है ऑन 31 मार्च 2017 वो कुछ इस तरह से है बच्चों कि उनकी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है आपको ₹2,20,000। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है ₹1,00,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका 1,00,000। जनरल रिजर्व है ₹1,20,000। और इनकी जो अपनी कैपिटल्स हैं वो अबीर की है 6,00,000 6,00,000 और दिव्या की है ₹4,00,000। ठीक है बच्चों। एसेट साइड में आपका बैंक बैलेंस है 1,40,000। डेटर्स गिवन है ₹6,50,000 और जो पुराना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो है 50,000। स्टॉक आपको गिवन है 3,00,000 और इन्वेस्टमेंट्स जो बुक वैल्यू तो जिनकी 5,00,000 है 5,00,000 मगर उनकी मार्केट वैल्यू है केवल 4,40,000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में 60,000 का फॉल आ रहा है जो आराम से आईएफआर से कवर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ठीक है बच्चों। अब बाकी पॉइंट्स क्या हैं आगे वो देखते हैं। इन्होंने विभोर को नया पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए और वो कैपिटल जो है लेकर आएगा टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो विभोर की कैपिटल देनी रखी है आपको खुद ढूंढ के निकालनी है। ठीक है बच्चों, 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसके अलावा प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेकर आया है ₹80,000। उसके बाद जो पॉइंट हैं वो आपके रिलेटेड है रेवोल्यूशन से। स्टॉक ओवर वैल्यूड है ₹20,000 से, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसको कम करना पड़ेगा बाय ₹20,000। ये बात नुकसान की है, ध्यान रखिएगा। एक डेटर जिसका ड्यूज 5,000 हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके थे एज बैड डेट्स, उसने आज आपको ₹4,000 दे दिए इन फुल सेटलमेंट। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों, इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये बात पूरी तरह से फ़ायदे की ही है क्योंकि आप तो उस डेटर के अकाउंट को राइट ऑफ कर चुके थे, क्लोज कर चुके थे पहले ही। अब तो जो भी पैसा देगा सब फ़ायदा ही है आपका। तो ये 4,000 आपका रेवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा एंड एट द सेम टाइम उसे बैंक में ऐड भी किया जाएगा, बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस में। उसके अलावा एक और पॉइंट गिवन है आपको कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 2 महीने की भी देनी है। ठीक है, तो सैलरी है 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसे ऐसे समझ लीजिए। और जो सैलरी है पर मंथ वो 6,000 है, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 हो गई। तो रिवोल्यूशन के ये पॉइंट्स है आपके। ठीक है, उसके अलावा गुडविल आपको दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और आपका जनरल रिजर्व है, इनका ट्रीटमेंट करना है आपको। ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो होता है वो एक लायबिलिटी होती है, उसे मत बांट दीजिएगा प्रॉफिट समझ के। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन में मांगा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बात करें बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट की तो इसमें 3 पॉइंट आपके आएंगे। पहला पॉइंट, जो स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20,000 से, उसे डेबिट साइड में लिख दीजिए टू स्टॉक 20,000। दूसरा पॉइंट, वो जो डेटर आपका पहले राइट ऑफ हो चुका था 5,000, यानी जिसका अकाउंट आप पहले क्लोज कर चुके थे, उसने आपको 4,000 पे करे हैं। तो याद रखिएगा इसमें कोई 1,000 का नुकसान नहीं, पूरे 4,000 का फ़ायदा ही है। पुराने डूबे हुए पैसे से जो मिल जाए वो सब फ़ायदा ही होता है। उसको बेटर रिकवर्ड के नाम से क्रेडिट साइड में लिखिए रिवोल्यूशन अकाउंट के। फिर इसको बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस में ऐड करना मत भूलिएगा बच्चों, वो वाला काम भी करना है। उसके अलावा अगला पॉइंट था कि सैलरी 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है 6,000 पर मंथ के हिसाब से 12,000, तो ये पॉइंट भी रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा बिकॉज ये पॉइंट में नुकसान का है। और इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को बाद में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना मत भूलिएगा बच्चों। तो आपका रिवोल्यूशन लॉस हो गया टोटल 32,000 का और जो गेन हुआ है केवल 4,000 का, तो ओवरऑल आप नुकसान में ही है। तो आपका डिविजन लॉस आ गया 28,000, जिसे आप पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देंगे जो कि 3:1 है। ठीक है बच्चों, अबीर और दिव्या में। तो आइए उस लॉस को बांट लेते हैं। ये लॉस बटेगा क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर वहाँ लिखा जाता है जो साइड छोटी होती है, तो बैलेंसिंग फिगर डिविजन लॉस है, उसे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से बच्चों हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें इतनी ही चीज़ें थी। हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अबीर और दिव्या में इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज़ 3:1। अब बात कर लें बच्चों अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो आप बनाया करें तो आप मेरे एक एब्रीविएशन है जिसे मैं बार सीजीओ भी बोलता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ उसको ताकि आपको याद रहे। बच्चों मैं कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग जो है वो बार सीजीओ के हिसाब से करता हूँ और मुझमें उसकी वजह से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आया करती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करने में। ये बार सीजीओ का जो बी होता है दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर जो हमारे दो पार्टनर हैं अबीर और दिव्या, उनके ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख और 4 लाख। तो हम पहले वो लिख लेते हैं। बाहर का बी जो है वो दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चों। ए से होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, जैसे कि यहाँ पर आपका जनरल रिजर्व है, जैसे कि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व तो आपका कितना है बच्चों, 1,20,000, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो 1 लाख, लेकिन इन्वेस्टमेंट का फॉल था 60,000, तो उसको कवर करने के बाद IFR जो बचा वो केवल 40,000 है। तो इन दोनों को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। जनरल रिजर्व तो आएगा 90 और 30, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 90,000 और 30,000, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा 30,000 और 10,000। ठीक है बच्चों। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो थे, लॉसेस कुछ भी नहीं थे। आर से होता है रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस, जो फिलहाल लॉस था, तो रिवोल्यूशन अकाउंट जो है उसका लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बार क्लियर हो गया। बी से ओपनिंग बैलेंसेज, ए से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस थे नहीं, आर से रिवोल्यूशन लॉस, सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो पता तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट हम बाय बैंक करके पर्टिकुलर्स में तो मेंशन कर ही सकते हैं, अमाउंट जब पता चलेगा तब लिख देंगे। ठीक है बच्चों। मैंने ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी लिख दिया है, इसका मतलब ही हमने ढूंढ के निकालेंगे, दैट्स वाई। क्लियर बच्चों। और सी बार हो गया, सी हो गया, सी फॉर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो पता नहीं है मगर हमने लिख दिया है फिलहाल पर्टिकुलर्स में बाय बैंक अकाउंट फॉर हिज कैपिटल। डी से गुडविल का ट्रीटमेंट, तो जो नया पार्टनर विभोर है वो 80,000 गुडविल लेकर आया था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप सीधा सीधा पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो को उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लीजिए, और उस 80,000 को 3:1 के रेशियो में बांट दीजिए, और क्रेडिट साइड में लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और ये पैसा केवल अबीर और दिव्या को दिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। न्यू पार्टनर का इस प्रीमियम फॉर गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया ज़रूर ये है, लेकिन जब वो अपने लिए लाया, इन लोगों को देने के लिए लाया है, तो इन लोगों को उसने ला कर दे दिया, उसको उसका कुछ भी नहीं मिलता है पैसा। ठीक है बच्चों। तो बार सी जी से गुडविल का ट्रीटमेंट, सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ओ से अदर्स, फिलहाल अदर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अदर्स में अगर कोई पार्टनर एसेट के कोई टेक ओवर कर रहा हो तो उसकी बात करते हैं अदर्स में। अगर कोई पार्टनर जो है कोई फर्दर पैसा रिड्यूस करता है, ठीक है, या कोई एक्सपेंसेस बेयर करता है फर्म के बिहाफ पे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अदर्स में आया करती हैं, तो बहुत रेयर होता है अदर्स। एंड बी जो फाइनल है दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल्स। तो हमारा बार CGO हो चुका है, बस बी रह गया, बी फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग बी का मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो आइए सबके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं अबीर से। उसका ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, रिजर्व का 90 मिला तो 690, IFR का 30 मिला तो 720, और PFG का प्रीमियम फॉर गुडविल का 60 मिला तो 780। 780 उसकी क्रेडिट साइड का टोटल है, 21 उसका डेबिट साइड में है। तो 780 में से 21 माइनस करेंगे तो 7,59,000 आ जाएगा अबीर का क्लोजिंग बैलेंस। बात करें दिव्या की, तो उसका ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, जनरल मिला है 30 तो 4,30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिला है 10 तो 4,40,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है 20 तो 4,60,000। 460 में से आप 7 माइनस कर दीजिए तो दिव्या का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 453। याद रखिएगा बच्चों, हमें जो विभोर है उसका कैपिटल बैलेंस निकालना है, वो भी पता नहीं है। उसके लिए कहा गया था कि वो फर्म की टोटल कैपिटल का 1/5 जो है वो लेकर आएगा एज इज कैपिटल। तो फर्म के में टोटल कैपिटल तो पता अभी है नहीं, अगर वो पता चल जाए तो हम सीधा सीधा 1/5 निकाल के विभोर की कैपिटल निकाल लेंगे। लेकिन हमें बाकी पार्टनर्स की कैपिटल पता है सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, यानी अबीर और दिव्या की 759 एंड 4,53,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एटलीस्ट ये दोनों की कैपिटल मिलके फर्म की 4/5 कैपिटल जरूर बन जाएंगे, क्योंकि अगर नए पार्टनर की कैपिटल 1/5 है तो बाकी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल मिला के 4/5 तो जो पक्का होगी। तो 7 और 4 11, 59 + 53 होता है आपका 1,12,000। तो 12,12,000 फर्म की जो है इन दोनों की कैपिटल फर्म की 4/5 कैपिटल है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों 4/5 तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गई, अबीर की कैपिटल और दिव्या कैपिटल जोड़कर। और इनकी कौन सी कैपिटल बेटा, ये आ गया इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो वाली, तो जोड़कर आया 12,12,000। अब फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। तो 12,12,000 को इंटू 5/4 कर दीजिए। 4/5 कैपिटल पता है, टोटल निकालनी है, तो जो भी 4/5 कैपिटल है उसको रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 यानी 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगी, जो कि निकल कर आई बच्चों 15,15,000। अब हमें
विभोर की कैपिटल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि विभोर की कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की केवल 1/5 है और टोटल कैपिटल हमें पता है, तो विभोर कैपिटल आ जाएगी 15,15,000 का 1/5 यानी 3,03,000। अब जब हमें विभोर की कैपिटल पता चली गई है बच्चों, तो जो हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखा था उसकी कैपिटल को बाय बैंक अकाउंट, तो नाम तो हमने लिख दिया था, अब उसमें अमाउंट डाल देते हैं 3,03,000। तो देखिए बच्चों, ये 3,03,000 हमने बाय बैंक अकाउंट लिखा 3,03,000, वही उसका टोटल भी हो गया और वही उसका क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बन गया। अब रह गया केवल बैलेंस शीट बनाना, तो आइए बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बच्चों बैलेंस शीट बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिन एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ है उनको एज इट इज लिखा जाएगा, और जिनमें चेंजेस हुआ है उनको चेंजेस के बाद का रिकॉर्ड किया जाएगा, और कोई नई एसेट या नई लायबिलिटी आई है उनको एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एज ऑन या एज एट आप कहेंगे 1 अप्रैल 2017, वो इस तरह से होगी। आपको क्राइटर्स दे रखे हैं 220 और उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था, तो आपके क्राइटर एज इट इज़ 220 आ जाएंगे। आपका बिल पेबल दे रखा था 1 लाख, सॉरी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड था वो, बिल पेबल नहीं, तो अभी भी वो 1 लाख ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आपको जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा था वो तो बढ़ चुका, जितना उसमें से इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र किया वो कर दिया था, बचा वो पार्टनर बांट दिया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कुछ नहीं बचा। सेम फॉर जनरल रिजर्व, वो भी कुछ नहीं बचा। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स लिखेंगे तो आप कैपिटल में सबकी लिखिएगा, अभीर, दिव्या और साथ के साथ विभोर की भी। उसके अलावा एक नई लायबिलिटी जरूर आई थी फॉर्म में, उसका ध्यान रखना जरूरी है, एंड दैट इज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। तो आपके लायबिलिटी साइड की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई बच्चों, और टोटल आ रहा है 18,47,000। अब आ जाते हैं बच्चों अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। तो वहाँ पर आपका लैंड एंड बिल्डिंग जो था वो, सॉरी कैश एट बैंक जो था वो पहले 1,40,000 था। ठीक है बच्चों, अब कैश एट बैंक में क्या क्या ऐड होगा वो समझिए। 80,000 जो प्रीमियम लेकर आया है वो ऐड करिए, तो 140 + 80 हो गया 220। फिर जो कैपिटल लेकर आया 3,03,000 वो जोड़ दीजिए, तो 220 + 3,03,000 होता है आपका 5,23,000। और 4,000 जो बेडर रिकवर्ड हुआ था वो जोड़ दीजिए, तो बैंक का बैलेंस हो जाएगा 5,27,000। मैं आपको भी बैंक अकाउंट भी बनाकर दिखा दूंगा बच्चों। ठीक है, तो टोटल हो गया 5,27,000। क्लियर बच्चों। डेटर्स और प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, तो अनचेंज रहेंगे, यानी पुराना प्रोविजन ही आपका नया प्रोविजन है। ठीक है, डेटर में कोई चेंज हुआ नहीं, तो डेटर 650 और प्रोविजन 50,000 ही आएगा। उसके अलावा बच्चों स्टॉक जो है वो आपका ओवर वैल्यू था 20,000, तो पहले वो 3 लाख था, 20,000 कम करेंगे तो वो रह जाएगा 2,80,000। और लास्ट में आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है उसकी मार्केट वैल्यू को अब लिखा जाएगा। ठीक है, वो है 4,40,000। उसके अलावा कोई और नई एसेट तो आई नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये सब जोड़ के 1847 आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। 527 और 6 लाख होता है 1127, 1127 + 2,80,000 होता है 1407, एंड 1407 में 440 जोड़ेंगे तो 1847 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी बैलेंस का टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने सब कुछ सही तरह से प्लेस किया है। तो बैलेंस शीट तो बन गई बच्चों। फिर मैंने कहा भी था आप लोगों को कि मैं बताऊंगा कि बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो 5,27,000 कैसे आया है, तो आइए देख लेते हैं। बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 1,40,000 था, तो उसको डेबिट साइड में लिख दीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर नया पार्टनर 2 चीज़ें लेकर आया है, एक तो अपनी कैपिटल लेकर आया है और दूसरा वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया है। ये दोनों चीज़ें लिख दीजिए डेबिट साइड में ही। तो बच्चों इतनी चीज़ें तो कॉमन थी जो आया ही करती हैं नॉर्मली बैंक अकाउंट में। उसके अलावा एक जो चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा थी वो 4,000 जो बेडर रिकवर्ड हुआ था वो भी आपको यहाँ लिखना है डेबिट साइड में। और आप देख सकते हैं बच्चों आपका ये टोटल चीज़ें इतनी आई हैं इन द बैंक अकाउंट, तो आपका टोटल है 5,27,000, वही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। इसी बैलेंस को बच्चों हमने बैलेंस शीट में लिखा था 5,27,000 को। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन है नंबर 63 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द बुक T.S. ग्रेवाल। एडिशन जो है बुक का वो है 2023, और ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 4.109 में दिया हुआ है। जिन लोगों के पास ये बुक नहीं भी है बच्चों, तो मैंने ये पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिख दिया था, तो आप बिना बुक के भी इस क्वेश्चन को ढंग से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या।